स्टूडेंट शुरू करते हैं आज हम नया चैप्टर 7 फ्रैक्शंस और एक्सरसाइज 7.1। पहला क्वेश्चन है राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। इसमें क्या करना है, हमें फ्रैक्शन करना है। मतलब फ्रैक्शन का मतलब होता है एक ही चीज़ के पार्ट। अब वो पार्ट कैसे होते हैं, जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में बता देती हूँ। जैसे कि ये हमारा एक पिज़्ज़ा है, ठीक है, और पिज़्ज़ा में जैसे हमारे ये 4 स्लाइस हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए हमने ये 1 स्लाइस, ये वाला एक स्लाइस खा लिया, और कितने टोटल पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4, 4 पार्ट हैं इसमें। और मान लीजिए मैंने ये एक स्लाइस खा लिया, तो मैंने कितना खा लिया, 4 टोटल नीचे लिखेंगे और 1 जो खाया है वो ऊपर लिखेंगे। तो मैंने 4 में से 1 हमने ये वाला पार्ट खा लिया, तो ये क्या होगा हमारा, ये ऊपर वाला होगा न्यूमरेटर और नीचे वाला होगा हमारा डिनोमिनेटर, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 में है, ये कुछ डायग्राम्स चित्र दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इसमें इनका फ्रैक्शंस लिखना है शेडेड पोर्शन का। तो मैंने आपको बताया, देखिए ये वाला जो चित्र है इसमें एक ये वाला पार्ट है और एक ये वाला, दो तो क्या है हमारे भरे हुए हैं। और टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 है। तो टोटल तो हम नीचे लिखेंगे और जो कितने फिल हैं, फिल वाला पार्ट ऊपर लिखेंगे, तो 2/4, ठीक है। अब ऐसे ही सेकंड वाले में देखते हैं, इसमें टोटल कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल हम नीचे लिखेंगे और जो शेडेड पार्ट कितने हैं, 8 हैं, तो शेडेड पार्ट ऊपर लिखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 8/9। ऐसे ही इसमें देख लीजिए, इसमें कितनी बॉल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल नीचे और कितनी फिल हैं, 4 फिल हैं, तो ऊपर फिल वाली। इस प्रकार से आप ये सारे करते जाएंगे। ये इनके सबके आंसर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये आपको सारे करने हैं। ये 9th वाला देखिए, 9th वाले में कितने फ्लावर्स की कितनी वो हैं, कलियाँ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो टोटल नीचे और 4 फिल हैं, तो 4 ऊपर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 4/8। ऐसे ये 2 पार्ट हैं, 2 हैं ये जो तितली सी है, और इसका एक पार्ट फिल है, तो 1/2। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसमें क्या हुआ है, इसमें कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। इसमें क्या है, ये खाली दिया हुआ है, उसमें एक इन्होंने क्या दिया हुआ है, इन्होंने एक फ्रैक्शन दिया हुआ है 1/6। तो इसे हमें फिल करना है। तो मैंने बताया था टोटल हमेशा नीचे होता है और 1, तो हमें इसमें कोई भी एक पार्ट फिल कर देना है। तो ये आप कोई भी एक पार्ट फिल कर दीजिए, ये हो जाएगा जैसे इसमें फिल करके दिखाया हुआ है, ठीक है। ये हो जाएगा 1/6। अब इसी में 4 है, टोटल 4 पार्ट है, और इसमें हमें कितना भरना है, 1 भरना है। तो हमने ये 1 इन्होंने भर के दिखाया हुआ है। ऐसे इसमें 1/3 दिया हुआ है, तो 3 पार्ट है, 1 2 3। तो इसमें कोई भी एक हम फिल कर देंगे जैसे कि ये दिया हुआ है, ठीक है। ये आंसर नीचे दिया हुआ है। ऐसे ही बॉल के 4 पार्ट है, तो इसमें से कोई भी एक पार्ट हम फिल कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा, ये जैसे 3 पार्ट है, तो हम ये तीनों के तीनों फिल करेंगे और एक छोड़ देंगे, एक पार्ट छोड़ देंगे और 3 फिल कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 3/4। और ये वाला है 1 2 3 4। तो इसमें क्या कह रहा है, वो 4 पार्ट भरना है। कोई भी आप 4 पार्ट फिल कर सकते हैं। इन्होंने ये 4 करे हुए हैं, तो ये 4 फिल कर देना और बाकी बचे हुए छोड़ देना है 5। तो ये हो जाएगा हमारा इसका कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शंस। ये आपको करने हैं कॉपी में भी, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, वगैरह आइडेंटिफाई द एरर इफ ओनली, है ना। तो अब हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है एरर को आइडेंटिफाई करना है। इसमें अब ये पार्ट है 1/2, ये तो ठीक है। दिस इज द पार्ट 1/4, ये भी दिस इज 3/4। लेकिन वो क्या कह रहा है कि इसमें जो पार्ट है ना वो इक्वल नहीं है, इक्वल होने चाहिए पार्ट। तो कह रहा है ऑल द फिगर आर नॉट इक्वली डिवाइडेड, इक्वल डिवाइडेड नहीं। अगर ये जो हमारा पार्ट है ये बीच में से ऐसे बिल्कुल कटा हुआ होता तो ये इक्वली डिवाइड होता है, ये लेकिन इक्वली डिवाइडेड नहीं है। तो कह रहा है इक्वली नॉट इक्वली डिवाइडेड फॉर मेकिंग फ्रैक्शन बनाने के लिए इट इज नेसेसरी, यह जरूरी है कि फिगर टू बी डिवाइडेड इन इक्वल पार्ट्स। कोई भी फ्रैक्शन बनाने के लिए जरूरी है कि हमारा जो भी फिगर है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो। इसलिए तो ये यहाँ पर कौन सा एरर है कि यह इक्वली डिवाइडेड नहीं है। तो आपको ये आंसर इसमें लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फ्रैक्शंस ऑफ अ डे इज 8 आवर्स। अब एक दिन में कितने घंटे होते हैं हमारे, 1 डे में होते हैं हमारे 24 आवर्स, ठीक है। अब हमें 8 आवर्स का निकालना है, तो 8 आवर्स बराबर, ठीक है, 8 आवर्स बराबर कितने हो जाएंगे हमारे, तो 24/8 कर देंगे हम। 24/8 हो जाएगा और 8 से इसे डिवाइड काट देंगे, तो 8 3 जा 24, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 3,
ठीक है, 1/3, सॉरी, इसे हो जाएगा हमारा 8/24। तो टोटल हमारे आवर्स नीचे आ जाएंगे और एक पार्ट ऊपर आ जाएगा, तो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, तो ये हमारा आंसर जाएगा 1/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स। अब वो कह रहा है 40 मिनट्स का अगर आवर है ना, 40 मिनट्स को हम आवर में कैसे फ्रैक्शन करेंगे। अब एक घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट्स होती हैं, सबको पता है। अब 60 मिनट्स होती हैं और वो 40 मिनट्स का फ्रैक्शन निकालना, तो हमें 40 ऊपर रखनी होंगी और जो हमारी टोटल है वो 60 मिनट्स होती हैं वो नीचे रखनी होंगी। अभी हम इसे काट देंगे, 0 से 0, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है, तो हमारा फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, 2/3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक शेयर्ड लंच शेयर करते हैं वो। आर्या हैज ब्रॉट 2 सैंडविच, है ना, आर्या ने 2 सैंडविच दिए, 1 मेड फॉर वेजिटेबल और 1 ऑफ जैम। द अदर 2 बॉयज फॉरगेट, जो अदर्स हैं, 1 मिनट, जो अदर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, 1 मिनट, हाँ जी, जो अदर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, फॉरगेट टू ब्रिंग लंच, वो अपना लंच लाना भूल गए हैं। आर्या एग्रीड, आर्या क्या हो गया, एग्री हो गया है शेयर करने के लिए सैंडविचेस, है ना, दोनों के साथ, सो दैट ईच पर्सन, जिससे कि हर किसी को इक्वल शेयर मिल सके सैंडविच का। तो क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन है, हाउ कैन आर्या डिवाइड हिट सैंडविचेस सो दैट ईच पर्सन हैज एन इक्वल शेयर। वो कह रहा है कि आर्या अपने जो सैंडविच को कैसे डिवाइड करे कि हर किसी को इक्वल शेयर मिल सके। तो क्या करेंगे, आर्या विल डिवाइड, आर्या क्या करेगा, डिवाइड करेगा ईच सैंडविच इनटू 3 इक्वल पार्ट, क्योंकि 3 जने हैं और 2 सैंडविच हैं, तो वो क्या करेगा, हर सैंडविच को एक सैंडविच के 3 पार्ट कर देगा, इक्वल पार्ट्स कर देगा, और एक एक पार्ट तीनों उसका सैंडविचेस का ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, एंड गिव 1 पार्ट ऑफ ईच सैंडविच टू ईच वन ऑफ देम, उनमें से एक एक को एक एक पार्ट दे देगा। एक तो ये करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट पार्ट ऑफ अ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव। वो कह रहा है कि हर कोई, जो प्रत्येक बच्चा है वो सैंडविच का कितना पार्ट रिसीव करेगा। अब कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, है ना, तो 1 मल्टीप्लाई 1/3। ठीक है, तो 3 की 3 से 1 मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 की 1 से, तो 1/3। ठीक है, तो 3 बच्चे मतलब कि एक हिस्सा वो ले लेंगे, तो 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। कंचन डाइज ड्रेसेस, कंचन क्या करती है, ड्रेसेस को डाई करती है, जैसे कलर करते हैं ड्रेसेस में, वो करती है। शी हैड टू डाई 30 ड्रेसेस, उसे 30 ड्रेसेस डाई करनी है। शी हैज सो फार फिनिश 20 ड्रेसेस, और वो 20 ड्रेसेस को क्या कर चुकी है, उन्हें फिनिश कर चुकी है, उन्हें डाई कर चुकी है। व्हाट फ्रैक्शंस ऑफ ड्रेसेस हैज शी फिनिश्ड, अब उसे कितने ड्रेसेस क्या करनी है, फिनिश्ड करनी है। तो टोटल कितनी ड्रेसेस हैं उसके पास, 30 हैं, टोटल नंबर ऑफ ड्रेसेस हैं 30, और कितनी फिनिश कर चुकी है वो 20। तो टोटल नीचे लिखेंगे और फिनिश्ड वाली ऊपर लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा फ्रैक्शन आ जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ फिनिश्ड ड्रेसेस का, तो ये हमारा कट जाएगा, 10 2 जा 20 और 10 3 जा 30, तो 2/3 हमारा आंसर आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12, व्हाट फ्रैक्शंस ऑफ आर प्राइम नंबर्स, आंसर। ठीक है, अब वो कह रहा है कि नेचुरल नंबर्स लिखने हैं 2 से लेके 12 तक के, तो 2 से लेके 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये हम पहले नेचुरल नंबर्स लिख लेंगे सारे। उसके बाद वो कह रहा है कि फ्रैक्शंस बताना है प्राइम नंबर का। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2 से 12 तक के, जो केवल अपने ही टेबल से करते हैं, 2 3 5 7 और 11। तो इनकी संख्या कितनी है, 5, और इनकी संख्या कितनी है, 11। इन्हें टोटल कर लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 हो गए। अब वो कह रहा है फ्रैक्शंस बताना है प्राइम नंबर का, तो प्राइम नंबर का फ्रैक्शन बताना है। टोटल कितने हैं हमारे नंबर्स, 11, और उसमें से प्राइम कितने हैं, 5, तो 5/11 हमारा ये आंसर हो जाएगा। और ये कटेगा भी नहीं किसी से, ना तो 5 और 11 एक किसी के टेबल में आते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। अब वो कह रहा है राइट द नेचुरल नंबर्स। अब वो कह रहा है इस वाले क्वेश्चन में कि नेचुरल नंबर्स लिखने 102 से लेके 113 तक के, है ना, और फ्रैक्शंस इसमें भी प्राइम नंबर का बताना है। तो इसमें भी सेम क्वेश्चन है, ऊपर 8 की तरह नेचुरल नंबर्स लिख लेंगे 102 से 113 तक, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13।
ठीक है। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, एक के बाद एक जो नंबर होता है वो नेचुरली होते हैं। अब वो प्राइम नंबर पूछ रहा है कि 102 से 113 तक के प्राइम नंबर्स लिखने हैं। अब इसमें प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, 103, 107, 109 और 113, ये चारों हमारे इसमें प्राइम नंबर है। तो हमारे टोटल प्राइम नंबर कितने हो गए, 4, और ये जो हमारे टोटल नेचुरल नंबर हो रहे हैं हमारे 12। अब हमें फ्रैक्शंस बताना है किसका, प्राइम नंबर का। तो टोटल नंबर हम हमारे 12 और इसमें से प्राइम कितने हैं हमारे 4, तो वो हम ऊपर लिखेंगे। अब ये कट सकते हैं क्योंकि 4 और 12 तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो हमारा फ्रैक्शन क्या आएगा, 1/3 आंसर। तो ये हमारा 1/3 इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। वो कह रहे हैं व्हाट फ्रैक्शंस ऑफ दीज सर्कल्स हैव एक्स इज इन दैम। वो कह रहे हैं टोटल हमारे कितने सर्कल हैं, टोटल हमारे सर्कल हैं यहाँ पर 8 सर्कल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो हम टोटल नंबर सर्कल कहाँ है, 8 यहाँ पर लिखेंगे, देखो ये लिखा हुआ है। और उसमें से सर्कल कितने जिसमें एक्स बना हुआ है। अब ये जो चारों सर्कल हैं इनमें एक्स बना हुआ है तो ये 4 है, तो ये हमारे 4 यहाँ हो जाएंगे, है ना। अब वो कह रहा है कि इनका फ्रैक्शंस बताएं, तो फ्रैक्शंस बराबर 4 के टेबल से ही कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अगर कोई फ्रैक्शन अब आपका ऐसा है कि एक ही टेबल से दोनों चीज कट रही है तो आपको वो काट देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 1/2 भी आ सकता है ये। ओके, 4/8 लिखेंगे तो 4/8 भी ठीक है और 1/2 भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टिन रिसीव अ CD प्लेयर फॉर हर बर्थडे। अपने बर्थडे पर CD प्लेयर रिसीव किया उसने। शी बॉट 3 CDs, और उसने 3 CD खरीदी एंड रिसीव्ड 5 अदर्स एज गिफ्ट, और 5 उसने गिफ्ट के रूप में खरीदी। व्हाट फ्रैक्शंस ऑफ हर टोटल CDs डिड शी बाय, व्हाट फ्रैक्शन डिड शी रिसीव्ड एज गिफ्ट्स। अब उसने वो पूछ रहा है कि उसने टोटल जो CD बाय करी है उनका फ्रैक्शन बताना है अलग, और एक जो गिफ्ट्स उन्होंने रिसीव किए हैं उसने क्रिस्टियन ने उसका अलग बताना है। तो हम पहले लिखेंगे टोटल नंबर्स ऑफ CDs। अब उसने 3 तो उसने बाय किए और 5 उसे गिफ्ट में मिली है। तो अब ये समझ लीजिए कि हमारे टोटल नंबर्स ऑफ CDs कितनी हो गई, 3 + 5 = 8 हो गई, ठीक है, टोटल नंबर हो गई। अब वो कह रहा है CDs, अब उसने जो परचेज की थी कितनी थी, 3, ठीक है। अब वो लेकिन वो पूछ रहा है हमसे कि उसने जो परचेज किए हैं उसका फ्रैक्शन बताइए। तो हम पहले जो फ्रैक्शन बताएंगे CD परचेज किए हैं। अब उसने 8 तो टोटल है और उसमें से उसने खुद ने परचेज कितनी की है, 3, तो हमारा ये तो फ्रैक्शन आ जाएगा इसका, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा CD का फ्रैक्शन जो परचेज्ड किए हैं। अब वो पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें 2 क्वेश्चन है कि उसने जो रिसीव्ड किए हैं गिफ्ट उसका फ्रैक्शन बताइए। अब उसने टोटल रिसीव कितने किए हैं, 5, तो अब हमारे टोटल 8 गिफ्ट टोटल थे और 8 में से उसने 5 रिसीव किए हैं ये वाले, तो ये हो जाएगा हमारे रिसीव्ड गिफ्ट, जो CDs रिसीव्ड किए हैं एज ए गिफ्ट, तो उसका फ्रैक्शन हो जाएगा 5/8, ठीक है। तो ये हमारा एक आंसर ये निकल जाएगा और एक आंसर ये निकल जाएगा, तो ये हमारे दोनों आंसर क्लियर हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स ये आपकी एक्सरसाइज यहीं पर खत्म होती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा और आप अपना ये सारा काम नोटबुक में कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।